दशरथ जी, जब तुम छोटे थे ना, तब तुम भी बाल थे और हम भी बाल थे। जब तुम छोटे थे तब तुम भी बाल थे, हम भी बाल थे। लेकिन अब तो तुम बाल से वृद्ध हो गए। हम बाल के बाल हैं, किंतु हमने बाल के बाल होते हुए अपना रंग बदल दिया। पर तुम तो बाल से वृद्ध हो गए, और बाल से वृद्ध होने के बाद भी तुम अपना रंग नहीं बदलते। रंग बदलो, वन की ओर जाओ। बहुत राजपाट कर लिया, ऐसा उनके बाल कहते हैं। और देखिए, हमारी उम्र भी हमें बताती है कि बस बन जाना चाहिए। कैसे कहते हैं ना, 50 के बाद क्या आता है? 50 के बाद क्या आता है? 50 के बाद क्या आता है? 51। तो उम्र कहती है कि बस अब बन जाओ, बहुत हो गया, संसार देख लिया, अब बन। क्या बन लग जाए उम्र के पीछे, तो समझ लो कि अब बन जाने की उम्र हो चुकी है। बन का मतलब, अब बन का मतलब ये नहीं होता कि जंगल जाके भजन करो। बन का मतलब एक भी होता है, अकेले रहकर मन को अपने घर परिवार में ना लगाते हुए भगवान का भजन करना, यही बन होता है। तो हमारी उम्र भी कहती है क्या बन बावन। उम्र कहती है हमारी बस भजन कर लो थोड़ा भगवान का। जिनके यहाँ संतान नहीं होती वो भी यही सोचते हैं कि क्या होगा हमारा। यही विचार करते हैं हमारे कुल का क्या होगा। और फिर वे न जाने कहां तक जाते हैं, संतों के पास, ऋषि मुनियों के पास, दरबारों में, यहाँ वहाँ सब कहीं घूमाते उपाय ढूंढने के लिए। ऐसी दशरथ जी भी अपने गुरु के यहाँ गए। गुरु ग्रह गया तुरंत माही पाला, शरण लागी करी विनय गुरुदेव के पास, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके विनती की, विनय किया। तो गुरुदेव ने समझाया, जब अपने दुख सुख गुरु जी को बताए कि गुरुदेव पुत्र नहीं है तो क्या करें, कौन सा यज्ञ अनुष्ठान कुछ करें। तो गुरुदेव ने समझाया, बेटा गुरु जी कहते हैं कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो। गुरु वशिष्ठ ने समझाया क्या, धरहु धीर, धीरज धरो। क्यों? क्योंकि पुत्र एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्र होंगे। धरो धीर हो, यही सुत चार हो। धीरज धरो, 4 पुत्र होंगे। और जैसे तुमने कहा यज्ञ अनुष्ठान, तो बेटा तुम्हारी इस रघुकुल में बिना यज्ञ के तो किसी के यहाँ पुत्र हुआ ही नहीं, तो यज्ञ तो करना होगा। लेकिन धीरज धरो। दशरथ जी कहते प्रभु फिर यज्ञ करना ही है तो देरी किस बात की, चलिए यज्ञ की तैयारी कीजिए, यज्ञ कीजिए। तब वशिष्ठ जी ने
श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। श्रृंगी ऋषि को बुलवा कर यज्ञ किया और जैसे ही यज्ञ में आहुतियां गिरी, आहुतियों की गिरते ही उस यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हो गए, खीर का कटोरा चरू लेकर। अच्छा, कोई जानता है खीर का कटोरा? अग्निदेव ने खीर का कटोरा किसको दिया था? अग्नि देवता ने खीर का कटोरा किसको दिया था? पता है किसी को? खीर का कटोरा अग्निदेव ने किसको दिया था? अग्निदेव ने खीर का कटोरा श्रृंगी ऋषि को दिया था। किसको दिया था? किसको दिया था? श्रृंगी ऋषि को, जिन्होंने यज्ञ करवाया। वही खीर का कटोरा श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ मुनि को दिया। वशिष्ठ मुनि ने वही खीर का कटोरा दशरथ जी को दिया और क्या कहा? कहते हैं, यह विवाटी देव रपजाई जथा जोग तेहि भाग बनाई। यह योग सब भाग्य बनाई। जय हो। बात देव तुम जाए यथा योग सब भाग्य बनाई। यह विवाट दे उन्र पजाई जथा जोग तेहि भाग बनाई। एक भाग कौशल्या जी को दे दिया और जो एक था उसके भी 2 भाग किए। एक कैकेयी जी को दे दिया और जो एक और था उसके भी 2 भाग किए। एक कौशल्या जी को दिया और एक कैकेयी जी को, और कहा कि जो तुम्हें पहले भाग दिए हैं उनको तो तुम पालो, और जो बाद में तुम्हें 2 भाग दिए हैं दोनों को एक उन भागों से तुम जाकर के उन भागों से सुमित्रा जी का सम्मान करो, सुमित्रा जी को खिलाओ। तो दोनों मैयाओं ने अपना अपना भाग पा लिया और जो 2 भाग और थे वह जाकर सुमित्रा जी को खिला दिए। और अब नवमी तिथि मधुमास पुनीता, जैसे ही नवमी तिथि आई अब दशरथ जी विचार कर रहे थे कि पुत्र कब होगा। तभी एक सखी दौड़ कर आती है, कहती है, महाराज कौशल्या जी ने एक पुत्र को जन्म दिया। दशरथ जी की बड़ी खुशी हुई। तब तक दूसरी ओर आई, कहती है, महाराज कैकेयी जी ने भी एक बालक को जन्म दिया। एक और आई, कहती सुमित्रा जी ने भी एक बालक को जन्म दिया। एक और आई, कहती एक नहीं सुमित्रा जी ने तो 2 बालकों को जन्म दिया। दशरथ जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़ी प्रसन्नता हुई। पूरे वन में ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, बधाइयां बजने लगती हैं, गाई जा रही थी बधाइयां, उठाई जा रही थी बधाइयां। और वहां जब भगवान प्रकट हुए, मां ने देखा, मैया कहती है, प्रभु आपके रूप में ब्रह्मांड का वास है। भगवान का इतना सुंदर रूप देखा। भगवान जब आए, पुत्र नहीं पिता बनकर आए। कहती प्रभु ऐसे आए हो तो नहीं प्रभु, छोटे हो जाओ।
भगवान छोटे हो गए, दो भुजाएं कम कर ली। माँ कहती है बालक ऐसे नहीं होते, बालक रोते हैं, तो भगवान रोने लग जाते हैं।